सुराख किसी सूरत भी नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने छेनी और हथौड़े की मदद से किया था। ऐसा मालूम होता है कि इन सुराखों का जरूर इन ताबूतों से कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने हूबहू बो ट्राइब जैसा ताबूत सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से तैयार किया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके उसमें बांस का डंडा फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट के फासले पे चट्टान पर सुराख किए गए और उसमें डंडे गाड़े गए। ये बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स थे जो चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस हाइट पर ताबूत को रखा जाना था, वहाँ एक डंडे को पुली के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेरिंग होती है, जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी हो जाती है। बांस का डंडा ऊपर से स्लिपरी होता है, जो लगभग बॉल बेरिंग जैसा ही इफेक्ट देता है। रस्सी को इस देसी पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर खींचा गया। क्योंकि पुली की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है, इसी वजह से वर्कर्स ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर्स का दूसरा ग्रुप, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी, उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है कि बो ट्राइब के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर फाइन लिनन से बने ऐसे कपड़े भी मिले। उन कपड़ों का डिजाइन हूबहू इसी तरह दिखता था। इससे ये जाहिर होता है कि बो ट्राइब के लोग सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइंड लिनन भी बना सकते थे। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को बो ट्राइब से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला। जो कपड़े हजारों साल पहले बो ट्राइब बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के रूरल एरियाज में बनाए जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले बो ट्राइब की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाला बो ट्राइब अब कहाँ है और वो अब अपने एंसेस्टर्स की ट्रेडिशंस को पूरा क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक अलग मिस्ट्री है। सिचुआन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर लिन चेंग, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इन हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजारे हैं, उनका कहना है कि कॉफिन्स को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि कॉफिन जितना ऊंचाई पर होगा, वो उतना जल्दी मुर्दे को हेवन तक, जन्नत तक पहुंचा पाएगा। दूसरा रीजन काफी प्रैक्टिकल है, वो ये कि बो ट्राइब अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहता था और चट्टानों के बीच में लटकाने से कॉफिन्स तक पहुंचना करीब नामुमकिन ही है। बो ट्राइब और हैंगिंग कॉफिन्स से रिलेटेड आज हमें जो कुछ भी मालूम है, वो महज सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं। आपकी नजर में बो ट्राइब ऐसा क्यों करता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।